जीतूंगा मैं ही, जीतूंगा मैं ही, या खुद से वादा करो, या खुद से वादा करो। जितना सोचते हो मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश उससे ज़्यादा करो, कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो डियर माय फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स का डिस्कस करूंगा जो लॉजी यानी स्टडी से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वन वर्ड एनीमो। एनीमो मतलब होता है एनीमोलॉजी, मतलब कि हवा का अध्ययन। लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। एनीमो मतलब होता है वाइंड। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, हमने एक ट्रिक लिखा है इसमें। नीमो मतलब नीम, जैसे यह देखो यहाँ से यहाँ तक नीम, नीमों की पत्तियाँ। जैसे जब हवाएं चलती हैं, तूफान चलता, तनिक भी हवा चलती है, देखिए नीम की पत्तियाँ हिलने लगती हैं। यानी कि नीम का पत्ती कब हिलेगी, जब हवा चलेगी। यानी कि एनीमोलॉजी मतलब हवा का अध्ययन। एंथ्रोपो, हमने एंथ्रोप का एक वीडियो में मतलब कीवर्ड बताया है कि एंथ्रोप को इसको लर्न करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें हर चीज़ की ट्रिक नहीं बन सकती है। तो एंथ्रोपो मतलब होता है मैन, तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है आदमियों का अध्ययन। क्रोनोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन। अब आप लोग जान रहे हैं इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है, तो इसको लर्न करना सबसे आसान है। क्रोनोलॉजी मतलब कि समय का अध्ययन, यानी कि कोरोना, इसको हम कोरोना मान के चलते हैं। चौथा वर्ड है कास्मो। कास्मो मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। कास्मोलॉजी मतलब होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। जैसे लोग कहते हैं काश मैं पूरी दुनिया घूम लेता, यानी काश सोचते हैं पूरे ब्रह्मांड घूमने के लिए लोग सोचते हैं, इसलिए इसको लर्न करना कास्मोलॉजी मतलब काश, काश मतलब कि दुनिया में। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ों का अध्ययन। अब ये आप सोचिए कि डंडा हमें कहाँ से मिलता है, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो डंडा मिलेगा। तो वही डेंड्रोलॉजी मतलब होता है पेड़ों का अध्ययन। डरमेटो, हमने इसको भी डिस्कस किया है दूसरे वाले वीडियो में कि डरमेटो मतलब होता है स्किन। जहाँ भी दिखे डरमेटो, इसका मतलब होता है वहाँ पर क्या होगा, स्किन का अध्ययन, चमड़े का अध्ययन। इकोलॉजी, इको मतलब होता है इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित अध्ययन। यहाँ का देखो एंटेमो लिखा है, तो इसमें तीन वर्ड पकड़ो बस, केवल AENT को हम पढ़ ले पहले, कि इसको कहते हैं ट्रिक से आंट। अगर हम आंट मतलब एंट, जैसे चींटी बोलते हैं, चींटी किस में होता है, कीट, तो एंटेमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन। इटाइमोलॉजी यानी कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ये देखो तीन वर्ड लिखा है। उत्ती, उत्ती, उत्ती मतलब उत्पत्ति, किसी चीज़ की उत्पत्ति यानी ओरिजिन। एक ट्रिक से इसको मैंने बनाया है कि उत्ती मतलब उत्पत्ति, यानी कि अगर जहाँ दिखे इटाइमोलॉजी मतलब होता है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। जीन, जीनालॉजी मतलब होता है जीन, मतलब जीन मतलब होता है, जानते हैं जीन, जिससे वंश बढ़ता है। तो यहाँ एंसेस्ट्री लिखा है, यानी कि वंशावली से संबंधित अध्ययन। जियोलॉजी, जियो मतलब जानते हैं जी, यो मतलब हम जिस पर रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, यानी पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। जाइनिको, अब देखिए यहाँ तक वर्ड। जाइनिकोलॉजी में क्या होता है कि औरतों से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं उसका अध्ययन होता है। अब जैसे
एक वर्ड होता है, चाहे जनाना पढ़ो, जनाना मतलब होता है महिला, जायना ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जनाना। या एक ट्रिक और बनाएं, अगर आप लोग नाराज ना हो भाई, डाइन वर्ड होता है, लोग किसको कहते हैं आप लोग जानते होंगे, हम बताएंगे नहीं वैसे, तो उससे रिलेट कर ले याद करने के लिए केवल बस। अब देखिए लिखा है हीमेटोलॉजी, मतलब कि हीमो, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब रक्त से संबंधित होता है। तो यानी कि अगर हीमेटो जहाँ दिखे, इसका मतलब होता है ब्लड, ब्लड से संबंधित अध्ययन। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मतलब होता है वाटर वाला, जैसे क्योंकि वाटर जो होता है यानी पानी हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसमें दोनों वर्ड दिख रहा है, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। जीरेंटोलॉजी यानी ओल्ड एज, ओल्ड एज से संबंधित अध्ययन करेंगे इसमें, यानी जीरेंटोलॉजी, यानी कि जिन्हें रातों में कम दिखे, यानी जब बुढ़ापा आता है तो देखिए लोग की नज़रें क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती है, यानी कि जी रन तो मतलब रातों में, जिसको रातों में कम दिखे, यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा बेर में क्या होता है कि लोगों को कम दिखता है, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं भाई। अब देखिए इचथायोलॉजी, मतलब फिश यानी मछलियों से अध्ययन, इसको भी बता चुका हूँ अगली वीडियो में। ये सब कीवर्ड है, ये इचथायो जहाँ भी दिखे फिश से संबंधित होगा। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब होता है किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से संबंधित जहाँ दिखे तो मतलब किडनी होता है, नेफ्रो ये भी कीवर्ड है। ओडंटोलॉजी, ओडंटो मतलब होता है दांत, दांतों से संबंधित अध्ययन। अब देखो इसमें दिख रहा है कि दांत लिखा है, दांतों मतलब दांत से संबंधित। अब दूसरा है आंटोलॉजी, आंतो मतलब है कि क्या कोई पूछे भैया हाओ, तो वो बोलेंगे कि हाँ हन तो, अहन तो लिखा है, देखो अहन तो मतलब उसकी अस्तित्व में है, यानी किसी के अस्तित्व का अध्ययन। 20वां वर्ड है कि ओओलॉजी। अब देखिए इस इंग्लिश के वर्ड में बहुत सारे अंडे दिख रहे होंगे, ओ, तो इसका मतलब होता है इसमें अंडों का अध्ययन। अब थैल्मोलॉजी, ये भी कीवर्ड इसको याद कर लो कि आई होता है इसका मतलब, यानी कि आंखों से संबंधित जितने रोग होंगे उसका अध्ययन। ऑर्निथ, ऑर्निथ भी कीवर्ड है, ऑर्निथ मतलब होता है बर्ड्स, यानी पक्षियों से संबंधित अध्ययन। ओरोलॉजी, ओरो मतलब हम इसको हमने याद किया है अरावली पर्वत, यानी अरावली पहाड़ी से तो अरावली एक पहाड़ी है, तो इसको हम याद कर ले, अगर माउंटेन का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, ओरोलॉजी यानी अरावली। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब जहाँ पर डॉक्टर मतलब कि अधिकतर लोग डॉक्टर लोग जो होते हैं पैथोलॉजी खोल लेते हैं बीमारियों का अध्ययन, मतलब कि इलाज करने के लिए। पेडोलॉजी, अब ये सोचिए पेड़, पेड़ को हम कहाँ लगाते हैं, ज़मीन में यानी मिट्टी में, तो अगर पेडोलॉजी मतलब इसको हम याद करेंगे पेड़ों से, मतलब पेड़ों, पेड़ों का अध्ययन, मतलब पेड़ को हम कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में, यानी कि अगर मिट्टियों का अध्ययन करना होगा तो क्या होगा, पेड़ोलॉजी, यानी सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। सेफोलॉजी, ये इलेक्शन से संबंधित होता है, इसको याद कर लो भाई, ये भी कीवर्ड है। सिस्मोलॉजी तो सबको पता होगा, सिस्मो मतलब होता है अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप। रेडियोलॉजी, अब जैसे रेडियो मतलब रेडियो, इसको 3 वर्ड देखे, रेडिएक्शन मतलब रेडिएशन, मतलब कि विकिरण और किरण से अध्ययन से, एक्सरे क्या होता है, रेडिएशन ही तो है ये तो रिपीट हो गया। ओइनोलॉजी, मतलब कि ये देखो अगर हम कीवर्ड याद करें यहाँ पर, वाइन, वाइन या इसको इनो पढ़ लो, जो हम लोग जब पेट खराब हो जाता है तो इनो पीते हैं, इसको वाइन से रिलेट कर सकते हैं, शराबों का अध्ययन। थैंक्स मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स।